हेलो स्टूडेंट्स, हमारा वेक्टर लेसन शुरू है और इसमें से एक्सरसाइज 5.4 आज हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दो क्वेश्चन हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये दोनों क्वेश्चन हम आज के वीडियो क्लास में कवर करने वाले हैं। तो इसमें से चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 5 का फर्स्ट। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ठीक से समझे। देखो, इसमें आपको फाइंड करना है वेक्टर u डॉट वेक्टर v। ओके, वेक्टर u डॉट वेक्टर v। और आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, गिवन में मोड ऑफ वेक्टर u, इसका वैल्यू 2 दिया है, मोड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 5 और मोड ऑफ u क्रॉस v इसका वैल्यू दिया है 8। ओके, तो सबसे पहले मैं आंसर में जो इस क्वेश्चन में वैल्यू दिया है वो सबसे पहले लिखता हूं। देखिए, मोड ऑफ वेक्टर u इसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 2। ओके, देन मोड ऑफ वेक्टर v इसका वैल्यू दिया है 5 और मोड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v इसका वैल्यू दिया है 8। ये तीनों का तीनों वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, इसलिए यहां पर हमें रीजन लिखना पड़ेगा गिवन। अब थोड़ा सोच के देखो, ये तीनों का तीनों वैल्यूज कौन से फार्मूले में आता है आपको पता है? यहां पर मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं। देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसमें दो फार्मूले मैंने आपको एक बताया था। उसमें का पहला फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ओके, डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर a और इनटू मोड ऑफ वेक्टर b। ये फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला इसमें मैंने बताया था sin थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर a इंटू मोड ऑफ वेक्टर b। आप ठीक से सोचो इन दोनों फार्मूले के बारे में। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करते हो जो गिवन में इंफॉर्मेशन दिया है, तो इसमें से ये तीनों का तीनों वैल्यूज, ठीक है, ये कौन से फार्मूले में आता है? देखिए आप, सेकंड फार्मूले में। ठीक से देखो, वेक्टर u का मोड यानी ये वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, मोड ऑफ वेक्टर v यानी सेकंड वेक्टर का मोड, ये भी हमारे पास है। ओके, और मोड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v यानी इसका मतलब कि मोड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये भी वैल्यू हमारे पास है। ओके, तो सेकंड इक्वेशन में राइट साइड पूरा का पूरा वैल्यू हमारे पास है। तो हम यहां पर क्या फाइंड कर सकते हैं? फिलहाल हम फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा। ओके, और बाद में फिर साइन थीटा फाइंड करने के बाद में इसका यूज करके हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा। ओके, ये कॉस थीटा का वैल्यू फर्स्ट फार्मूले में पुट कर देंगे। ओके, और यहां से हम a डॉट b का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले मैं ये एक्यूट एंगल, तो सबसे पहले मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का जो सेकंड फार्मूला है इसे मैं लिखता हूं। देखिए, लेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स u एंड v बी थीटा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला कौन सा लेना है हमें? सेकंड फार्मूला साइन थीटा का। देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर u इंटू मोड ऑफ वेक्टर v। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। साइन थीटा जैसे के वैसे। ओके, मोड ऑफ u क्रॉस v, इसका वैल्यू देखो क्या दिया है क्वेश्चन में? 8। ओके, तो यहां पर मैं 8 वैल्यू पुट कर देता हूं डिवाइडेड बाय
मोड ऑफ वेक्टर u, इसका सेपरेट वैल्यू 2 दिया है तो यहां पर 2 पुट कर देता हूं, इनटू मोड ऑफ वेक्टर v का वैल्यू देखो कितना दिया है 5, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं 5 और इसे मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं। 8 अपॉन 2 5 जा 10 और 8 और 10 में अगर डिवाइड किया 2 से तो आंसर मिलेगा 4 अपॉन 5। तो 4 अपॉन 5 ये वैल्यू हो गया साइन थीटा का। ठीक है, इसे ध्यान में रखना अभी। अब साइन थीटा का यूज करके हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। अब सोचो कोई तो भी एक फार्मूला है क्या ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें एक साइन थीटा का फार्मूला होता है और कॉस थीटा का फार्मूला होता है। वो है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर साइन थीटा का 4 अपॉन 5 वैल्यू पुट करके हम कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखो साइन थीटा का वैल्यू ये 4 अपॉन 5 यहां पर पुट करते हैं हम 4 अपॉन 5 होल स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा जैसे कि वैसे इज इक्वल टू 1। देन 4 अपॉन 5 का स्क्वायर 16 अपॉन 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन कॉस स्क्वायर थीटा फिर से जैसे कि वैसे और 1 16 अपॉन 25 को ट्रांसफर माइनस 16 अपॉन 25। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां पर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम 1 इंटू 25 माइनस 16 1 जा 16 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 25 यानी 25। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा 25 में से 16 माइनस करते हैं आंसर मिलेगा 9 डिवाइडेड बाय 25। ओके, और यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा स्क्वायर रूट लेकर 9 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 अपॉन 5। ध्यान रखना कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा प्लस माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है, ओके। तो हमने सबसे पहले साइन थीटा फाइंड किया, उसके लिए हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इसका सेकंड फार्मूला लिया साइन थीटा वाला। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड किया और ट्रिगोनोमेट्री का ये वाला फार्मूला लेकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें साइन थीटा का वैल्यू 4 अपॉन 5 पुट करके हमने कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड किया प्लस माइनस 3 अपॉन 5। ओके, अब हमें सेकंड फार्मूला लेना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, देखिए सेकंड फार्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर u एंड वेक्टर v। तो अब यहां पर हम सेकंड फार्मूला लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने साइन थीटा का फार्मूला लिया था, अब हम लेते हैं कॉस थीटा का फार्मूला। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर u डॉट वेक्टर v, वेक्टर u डॉट वेक्टर v। ओके, डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर u इंटू मोड ऑफ वेक्टर v। अब यहां पर हम कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास प्लस माइनस 3 अपॉन 5। ओके, प्लस माइनस 3 अपॉन 5। ओके, अब ये जो u डॉट v है इसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो ये जैसे कि वैसे वेक्टर u डॉट वेक्टर v और होल डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर u, इसका वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया है मोड ऑफ वेक्टर u। ये देखो मोड ऑफ वेक्टर u कितना दिया है वैल्यू 2, तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। ये देखो मोड ऑफ वेक्टर u इसका वैल्यू दिया है 2। ओके, इनटू मोड ऑफ वेक्टर v का वैल्यू कितना दिया है, देखो मोड ऑफ वेक्टर v का वैल्यू, मोड ऑफ वेक्टर v का वैल्यू दिया है 5। ओके, तो यहां पर हम 5 वैल्यू पुट कर देते हैं और अब नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस माइनस 3 अपॉन 5 जैसे कि वैसे और u डॉट v डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10 और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं देखो, u डॉट वेक्टर v इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से, ओके, इंटू 5, और दूसरे साइड में प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 को। ओके, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और अब देखो आंसर क्या आएगा, 5u इंटू u डॉट v और इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस 10 इंटू 3 30। ओके, और इस 5 को ट्रांसफर वेक्टर u डॉट वेक्टर v, इसका वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 30/5। तो वेक्टर u डॉट वेक्टर v का हमें वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 5 से डिवाइड कर दो 30 में, 5 6। तो देखो क्या हुआ, अभी वेक्टर u डॉट वेक्टर v का वैल्यू हमें मिलेगा प्लस माइनस 6। ओके, ये हुआ फाइनल आंसर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट में अगर हमें समझना है, ओके, कैसे ध्यान में रखते, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखिए मैं आपको क्या बताता हूं। हमें इस क्वेश्चन में u डॉट p ये आंसर फाइंड करना है, ओके, और बाकी का वैल्यूज आपको दिया है। अब जो आपको वैल्यूज दिया है, इतना वैल्यू, मोड ऑफ वेक्टर u, मोड ऑफ वेक्टर v और मोड ऑफ u क्रॉस वेक्टर v, तो आपको सोचना है कि ये तीनों का तीनों वैल्यू कौन से फार्मूले में आता है। ओके, तो ये तीनों का तीनों वैल्यू कौन से फार्मूले में आता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसमें का जो साइन थीटा का फार्मूला है उसमें ये तीनों के तीनों वैल्यूज आते हैं। तो हमें सबसे पहले यहां पर लेना पड़ेगा, यानी पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन के लिए, वो आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का साइन थीटा का फार्मूला लेना है। ओके, अब वो फार्मूला कौन सा है, मोड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर u इंटू मोड ऑफ वेक्टर v। ओके, अब इस फार्मूले में आपको यहां पर 8 वैल्यू पुट करना है। देखो, मोड ऑफ u क्रॉस v डिवाइडेड बाय मोड ऑफ u का वैल्यू दिया है 2, मोड ऑफ v का वैल्यू दिया है 5, ओके, और 8/2 इंटू 5 का आंसर मिलेगा 10, 8/10 का आंसर मिलेगा 4/5। तो ये वैल्यू हो गया साइन थीटा का। ओके, अब इसमें आपको दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि साइन थीटा का यूज करके आपको फाइंड करना है सबसे पहले अभी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला कौन सा लोगे, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें आप साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे, ओके, और यहां से आपको वैल्यू मिलेगा कॉस थीटा का। कौन सा वैल्यू मिलेगा कॉस थीटा का, 3/5। ओके, 3/5 ये वैल्यू आपको मिलेगा यहां से। देन थर्ड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करने के बाद में आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का नेक्स्ट फार्मूला लेना है। जैसे यहां पर हमने साइन थीटा का फार्मूला लिया था, अब आपको कॉस थीटा का फार्मूला लेना है। कौन सा फार्मूला है वो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ओके, डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर a मोड ऑफ वेक्टर b। इसका मतलब कि वेक्टर u डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय वेक्टर u का मोड और वेक्टर v का मोड। ओके, अब देखो इसमें ये जो cos थीटा है, इस cos थीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर 3/5 जो प्लस माइनस में आया था, ओके, प्लस माइनस, और u डॉट v का आंसर तो निकालना है, ये जैसे कि वैसे u डॉट v, ओके, और अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर u और मोड ऑफ वेक्टर v, इसका वैल्यू देखो कितना दिया है 2 and 5, तो यहां पर पुट कर देते हैं हम 2 into 5, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमें आंसर मिल जाएगा कौन सा, वेक्टर u डॉट वेक्टर v। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।
ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। ये भी सेम वैसे ही करना है हमें। देखिए, सबसे पहले आंसर में हम क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिया है वो लिखते हैं सबसे पहले। यानी इसका मतलब कि मोड ऑफ वेक्टर u, देखो कितना दिया है 10। उसके बाद में मोड ऑफ वेक्टर v ये दिया है 2, और वेक्टर u डॉट वेक्टर v, अब इसका वैल्यू दिया है यहां पर 12। ओके, तो इसका रीजन लिखेंगे हम गिवन। अब सोचो, ये तीनों के तीनों वैल्यूज जिसमें u डॉट v होता है, मोड ऑफ वेक्टर u भी होता है, मोड ऑफ वेक्टर v भी होता है, तो ये तीनों का तीनों वैल्यू कौन से फार्मूले में आता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के, वो आता है cos थीटा के फार्मूले में। ओके, तो यहां पर हम लेने वाले हैं लेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर u एंड वेक्टर v बी थीटा। ओके, तो इसके लिए हमें फार्मूला कौन सा लेना है जिसमें तीनों के तीनों वैल्यूज आते हैं, cos थीटा वाला। तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर u डॉट वेक्टर v डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर u और इनटू मोड ऑफ वेक्टर v। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो, वेक्टर u डॉट वेक्टर v का वैल्यू कितना है 12, तो यहां पर पुट करते हैं हम 12। ओके, मोड ऑफ वेक्टर u का वैल्यू देखो कितना है 10, तो यहां पर पुट करते हैं 10। ओके, इनटू मोड ऑफ वेक्टर v का वैल्यू देखो कितना है 2, तो यहां पर 2 इज इक्वल टू, ये 12 जैसे के वैसे 10 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 2 जा 20, यहां पर हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6 जा 12, 2 10 जा। ओके, फिर से डिवाइड होता है 2 3 जा और 2 5 जा। तो यानी इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि cos थीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया, cos थीटा का वैल्यू कितना 3/5। ओके, और cos थीटा फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे अभी sin थीटा। तो टेकिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला कौन सा फार्मूला है, जहां पर हम cos का यूज करके sin निकालेंगे। फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी देखो, ये sin थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जैसे के वैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू देखो कितना फाइंड किया हमने 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पर sin स्क्वायर थीटा जैसे कि वैसे प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। देन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 9/25 को ट्रांसफर -9/25। देन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 इंटू 25 माइनस 9 1 जा 9, अपॉन में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 25। देन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करते हैं 16 और डिवाइडेड बाय 25। तो यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो sin थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा प्लस माइनस 4/5। ओके, तो ये हुआ sin थीटा का वैल्यू 4/5 प्लस माइनस में। और अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं। यहां पर हमने cos थीटा का पहला फार्मूला लिखा। ओके, तो नेक्स्ट यानी सेकंड फार्मूला sin थीटा वाला लिखते हैं। ओके, नाउ टेकिंग नेक्स्ट फार्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट फार्मूला हमने cos लिया था, अब हम लिखेंगे sin वाला फार्मूला। ओके, तो देखिए sin थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है
मोड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v। ये आंसर हमें फाइंड करना है। देखो आप क्वेश्चन में ये देखो, मोड ऑफ वेक्टर u क्रॉस v, इतना आंसर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, और डिवाइडेड बाय हम लिखने वाले हैं मोड ऑफ वेक्टर u और इनटू मोड ऑफ वेक्टर v। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना फाइंड किया, प्लस माइनस 4/5, प्लस माइनस 4/5। ये आंसर हमें फाइंड करना है जैसे कि वैसे, मोड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर u और मोड ऑफ वेक्टर v, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देखो क्या वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, मोड ऑफ वेक्टर u का वैल्यू 10 और मोड ऑफ वेक्टर v का वैल्यू 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 into 2। ओके, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू 10 और इनटू इसका वैल्यू 2। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस 4/5 और मोड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v डिवाइडेड बाय 10 to the 20, और यहां पर करते हम बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, मोड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v, इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से। ओके, 5 इंटू, और दूसरे साइड में आएगा प्लस माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 20 से। ठीक है, तो ये आंसर जैसे कि वैसे 5 इंटू मोड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस 20 इंटू 4 80। ओके, देन मोड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए प्लस माइनस 80 और इससे डिवाइड कर देंगे 5 से, डिवाइडेड बाय 5। तो मोड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब इसे 5 से डिवाइड करने पर क्या आंसर मिलेगा, 16। ओके, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अगर दोनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा डाउट अगर होगा तो आप इसे रिवर्स करके देख सकते हैं, फिर से आप वीडियो इसे देख सकते हैं। ओके।